मूवी की शुरुआत होती है एक मजेदार खून से, जहां एक निंजा को वॉशिंग मशीन में डालकर टमाटो सॉस बना देता है। तो बात कुछ ऐसी है, ओसाका में एक युवा याकूजा गैंग का बॉस अपनी पीठ पर पारंपरिक टैटू बनवा रहा था, लेकिन जनाब दर्द सहन नहीं कर पा रहे थे और गुस्से में आकर बूढ़े टैटू आर्टिस्ट पर चिल्लाने लगे, तू जानता भी है क्या कर रहा है? बूढ़ा आदमी सोच रहा था, शायद ये बंदा टैटू के लायक ही नहीं। तभी गैंग का एक आदमी एक चिट्ठी लेकर आता है। चिट्ठी खुलते ही काला रेत बाहर गिरता है। बूढ़े का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। वह याद करता है कि जिसने भी ऐसा पत्र पाया उसकी मौत तय थी। गैंग के लोग बूढ़े को पागल समझते हैं, लेकिन तभी एक आदमी का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर जाता है। सब लोग डर के मारे बंदूकें निकाल लेते हैं और किसी अनजान खतरे पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं, पर फिर भी एक एक करके सभी गैंग के लोग मारे जाते हैं। आखिर में सिर्फ गैंग बॉस बचता है, जो अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन बूढ़ा कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, और फिर बॉस के हाथ और सिर कटकर गिर जाते हैं। तभी एक रहस्यमयी निंजा अंधेरे से बाहर आता है और बूढ़े आदमी को भी मौत के घाट उतार देता है। अब सीन कट होता है बर्लिन के यूरोपियन हेडक्वार्टर में, जहां एजेंट मा अपने बॉस रयान से निंजा कबीले की जानकारी साझा करता है, लेकिन रयान को यह सब बाबा जी का ठुल्लू लगता है। माँ उसे बताता है कि पूरी दुनिया में कई रहस्यमयी हत्याएं हुई हैं और इनका लिंक हमेशा ओसानु कबीले से जुड़ा रहा है। ये निंजा 100 पाउंड सोने के बदले हत्याएं करते हैं, और वो भी पिछले 1000 साल से। अब रयान के होश उड़ जाते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है रिसो नाम के एक लड़के पर, जो लॉन्ड्री में अपने कपड़े धो रहा है। तभी एक अजनबी महिला आती है और उससे कपड़े मोड़ने में मदद मांगती है, लेकिन रिसो उसकी असली मंशा भांप लेता है और पूछता है कौन से कबीले से आई हो। महिला फौरन हमला कर देती है और दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। लॉन्ड्री का मालिक बाहर से आता है और देखता है कि वॉशिंग मशीन से खून बह रहा है। ये मशीन कपड़े धोने के लिए थी या कत्ल खाने के लिए? दूसरी तरफ माँ और रयाना लंच कर रहे होते हैं, जहाँ माँ उसे केजीबी एजेंट की रिपोर्ट दिखाता है, जिसने निंजा कबीले के बारे में लिखा था, पर उसे एजेंसी ने पागल आदमी बोलकर निकाल दिया था। अब रयान को लगने लगा कि शायद माँ सच कह रही है। रिसो अपने घर आता है, जहाँ उसकी क्लीनिंग लेडी कहती है हीटर खराब हो गया था, इसलिए तुम्हारे अपार्टमेंट में रह रही हूँ। रिसो अपने हथियारों की जांच करता है और अपने अतीत को याद करता है। वह उन निंजा कबीले में पला बढ़ा था, जहां उसे बचपन से ही कोल्ड ब्लडेड किलर बनने की ट्रेनिंग दी गई थी। वहां एक लड़की थी, किट्टो, जो हमेशा उसके जख्मों पर मरहम लगाती थी और बाकी निंजा से अलग थी, दयालु और प्यारी। इस बीच माँ अपने घर जाती है, लेकिन अचानक बिजली चली जाती है। अंधेरे में उसे एक रहस्यमयी चिट्ठी मिलती है। तभी एक निंजा हमला कर देता है, लेकिन एक और निंजा उसे बचाने आ जाता है। ये रिसो था। वो कहता है और निंजा आएंगे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी फ्लैशबैक में रिसो को याद आता है जब किटो भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। अगले दिन उसे सबके सामने मार दिया जाता है और रिसो कुछ नहीं कर सकता था। रिसो और माँ खूनी निंजा से बचने के लिए एक सुरक्षित जगह छिपते हैं, लेकिन माँ गुप्त रूप से उसकी लोकेशन एजेंसी को भेज देती है। एजेंसी रिसो को पकड़ लेती है और उसे एक सुरक्षित घर में बंद कर देती है, लेकिन तभी पूरे कबीले के निंजा हमला कर देते हैं। बिजली चली जाती है और घातक निंजा गार्ड्स को काट काट कर मार देते हैं। माँ रिसो को आजाद करती है और वो निंजा से भिड़ जाता है, पर वे ज्यादा होते हैं, इसीलिए रिसो को भागना पड़ता है। माँ उसे बचाकर ले जाती है, लेकिन गुप्त रूप से ट्रैकिंग डिवाइस ऑन कर देती है। जल्द ही निंजा होटल पर हमला कर देते हैं और रिसो को पकड़ लेते हैं। रिसो को ओसानु के सामने लाया जाता है, जो अब अंधा हो चुका है। वह कहता है, मैंने तुझे अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखा था, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया। तभी यूरोपोल की टीम कबीले पर हमला कर देती है और एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। रिसो और निंजा मास्टर के बीच आखिरी लड़ाई होती है। ओसानु रिसो को बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन रिसो अपने गुरु की ही तकनीक से उसे हरा देता है। माँ और रिसो जलते हुए अड्डे से बाहर निकलते हैं। कुछ हफ्तों बाद रिसो आखिरकार अपने अतीत को पीछे छोड़ने और नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार होता है। वह उसी दीवार पर चढ़ता है जहां से किट्टो ने कभी भागने की कोशिश की थी, और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में बताइए, अगर आपके सामने कभी कोई निंजा आ जाए तो आप क्या करेंगे।